तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल में एडुकेट में। जी हाँ गाइस, मैं गौरव आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी गाइस, जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है, वो एक कोटेशन है जिसकी बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट मीनिंग है। तो चलिए आज वीडियो को अपनी उसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा एकदम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ गाइस, देखते हैं। तो देखो लिखा है माइंड्स आर लाइक पैराशूट, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ। देखो माइंड्स आर लाइक पैराशूट मतलब जो माइंड है वही पैराशूट की तरह है। पैराशूट कब काम करता है? जब आप कूदते हैं, जब आप उसे खोलते हैं तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, पैराशूट का आपने बैग पहन रखा है, आपने उसे नहीं खोला तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आप गिर जाएंगे। इसीलिए वैसा ही माइंड है। अगर जब तक आप उसे नहीं खेलेंगे, जब तक नहीं उसे खोलेंगे, माइंड के साथ आप खेलेंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, माइंड पे जोर डालिए, एक्टिव बनिए। ठीक है, तब जाके वो माइंड आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको माइंड को खोलना है ताकि आप नॉलेज गेन कर सकें ढेर सारी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने देख लिया है डीपेस्ट मीनिंग। तो चलिए अब हम एकदम एक्टिव हो चुके हैं। अब हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर पॉलिटिकल पार्टीज सिविक्स क्लास 10th। चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इससे अब हम वीडियो को स्टार्ट। पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल political party is a group of people who come together to contest election and hold power in government। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ढेर सारे लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, जो साथ में आते हैं और पॉलिटिकल और इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं और होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट में अपनी पावर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके 3 कंपोनेंट क्या हैं। अब देखो उससे पहले बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी की और क्या क्या मीनिंग हो सकती है, लेकिन ये तो लाइन टू लाइन वाइज डेफिनेशन है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो दूसरा मीनिंग है वो क्या है? इट इज़ अ मीन्स फॉर दी पीपल टू से टू द गवर्नमेंट और टू टॉक विद टू द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए वो लोग गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक उसका एग्जाम्पल, एक मीनिंग होगी पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दी गई है वो ये है। ठीक है, अब देखो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है। ठीक है, दूसरा हो गया एक्टिव मेंबर, उसके मेंबर्स कौन कौन है, मीन्स जो उस ग्रुप ऑफ पीपल है उसके एक्टिव मेंबर्स कौन है। अब फॉलोअर्स कौन है, मीन्स कौन कौन उस पार्टी को वोट देते हैं या कौन कौन उस पार्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसके 3 कंपोनेंट पढ़ लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग भी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन, आखिर इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, देखते हैं फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो देखो पहला जो है इट कंडक्ट द इलेक्शन बाय पुटिंग अप द कैंडिडेट। ठीक है, वो अपनी पार्टी से कोई भी एक कैंडिडेट को चुनता है और फिर उनके द्वारा इलेक्शन लड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया पार्टीज हैव द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वोटर चूज फ्रॉम देम। ठीक है, अब पार्टीज़ के पास क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और जो वोटर्स होते हैं उनमें से चूज़ करते हैं। ठीक है, कि इन पार्टी की ये पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, अगर हाँ चलो इनको वोट दिया जाता है तो ये शायद ये काम करें, ये काम इनका अच्छा है। ठीक है, तीसरा हो गया पार्टीज डैट लूज इलेक्शन फॉर्म द अपोजिशन एंड वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर देयर फेलियर। ठीक है, अब पार्टी जो इलेक्शन हार जाती हैं, ठीक है, अब वो क्या करती हैं कि अपोजिशन फॉर्म कर लेती हैं। मीन्स जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन टीम फॉर्म कर लेती है और फिर वो डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है कि वो फेल हो गए। चौथा दे शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स लॉन्च मूवमेंट फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। अब देखो वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। ठीक है, और हो गया पार्टीज विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर ग्रुप। अब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा वो लोग मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जो भी पीपल ने प्रॉब्लम फेस की है। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के लिए। फिर हो गया 5th दे प्रोवाइड द पीपल गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट की मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम्स को प्रोवाइड करती हैं पीपल तक। ठीक है, जनता तक। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पहुँचाती कि हाँ ये स्कीम चल रही है, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम। ठीक है, पार्टी सिस्टम पढ़ लेते हैं कि नीड फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम। तो देखो अगर आखिर क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंडिया में। ठीक है, क्या ज़रूरत है? पहली बात, डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट
विच इज़ क्लियर फ्रॉम द फंक्शन दे परफॉर्म। डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकती थी विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, क्योंकि वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर वो फंक्शन परफॉर्म ही ना हो पाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगे, तो वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा हो गया इफ़ देवर नो पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती ना तो सोचो क्या होता। देखो ऑल कैंडिडेट्स वुड हैव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स थे जो अभी तक इलेक्शन में लड़ रहे थे पार्टी की तरफ से, अब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सब अपनी तरफ से, सब कहते हैं हाँ मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, तो वोट कौन देता, कि सब तो लड़ ही रहे हैं, वोट कौन देगा, किसकी सरकार बनेगी, ठीक है। फिर हो गया नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, सब खुद ही लड़ रहे हैं, कोई किसी को वोट नहीं दे रहा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा कंट्री को रन करने के लिए। अब कंट्री कैसे काम करेगी भाई, वहाँ पे कोई है ही नहीं, सब तो लड़ ही जा रहे हैं, वोट कोई दे नहीं रहा, वोट ही नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है। फिर हो गया इन लार्ज सोसाइटी ओनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन वर्क, बड़ी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही वर्क करती, ठीक है, और कोई वर्क ही ना करती, ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर नहीं होंगी तो बहुत ही सही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्टी, अब हम देखते हैं पार्टी सिस्टम। अब देखो पार्टी 3 टाइप की होती है। पहला हो गया 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया 2 पार्टी सिस्टम, एंड थर्ड हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब देखो हम पहले पढ़ते हैं 1 पार्टी सिस्टम। देखो यहाँ पे पहले नो कंपटीशन, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। दूसरा नॉट टू वोट एट ऑल, वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं हो गया। दूसरा उसके बाद एक और पॉइंट है ओनली येस और नो इज़ टू बी रिटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट पार्टी से उसके नेम के आगे, उसके नेम के अगेंस्ट में आपको येस और नो सिर्फ लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हो गया पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, जो भी कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे ये ज़्यादा 1 पार्टी सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 पार्टी सिस्टम। पावर शिफ्ट बिटवीन 2 मेजर पार्टी, ठीक है, 2 मेजर पार्टी के बिटवीन पावर शिफ्ट हुआ करती है, या 2 डोमिनेंट पार्टी के बीच में पावर शिफ्ट होती है। वोट इज़ रिक्वायर्ड बट नॉट नेसेसरी मेजॉरिटी ऑफ द वोट, वोट यहाँ पे देना होता है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स से ही जीतें। फिर होता है स्मॉल पार्टी मर्ज विद बिगर पार्टी। अब देखो छोटी छोटी पार्टी जो होती हैं वो बड़ी बड़ी पार्टी के साथ मिल जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं, एंड फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिएशन मतलब गठबंधन, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन या कनाडा हो गया, ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम का। अब देखो आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मोस्ट कॉमन, देखो इट इज़ द मोस्ट कॉमन पार्टी सिस्टम, ठीक है, हर जगह होता है, मोस्टली यही कॉमन है। 3 और मोर पार्टी हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल गवर्नमेंट और इन अ कोलिएशन, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं, या वो अपना कोलिएशन गवर्नमेंट बना लें, मीन्स महागठबंधन कर सकते हैं, या गठबंधन जिसे अभी हम कहते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरा है व्हेन नो पार्टी गेन्स मेजॉरिटी वोट दे फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर मेजॉरिटी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी वोट्स नहीं गेन करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि कोलिएशन गवर्नमेंट कर लेती है, वो गठबंधन कर लेती हैं दूसरे से, ताकि उनके वोट ज़्यादा हो जाए, वो मेजॉरिटी में आ जाए और फिर वो गवर्नमेंट बना लें। फिर देखो समटाइम इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी कभी कभी ये हो जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। अब हम देखते हैं नेशनल एंड रीजनल पार्टी, ठीक है। अब नेशनल एंड रीजनल पार्टी देखते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अलायंस। अलायंस क्या होता है, देखो व्हेन अ पार्टी इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग द पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट, ठीक है। अब देखो जब भी कोई पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में होती है, वो हाथ जोड़े कि हाँ इस पर्पज़ से कि हाँ मुझे इलेक्शन को लड़ने दीजिए और पावर को जीतने दीजिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अलायंस या फ्रंट, ठीक है। दूसरा हो गया इंडिया इन 2004 एंड 2009 इट हैड 3 अलायंस। 2004 और 2009 में 5 साल पे होता है इलेक्शन, ठीक है। 2004 एंड 2009 में इंडिया के 3 अलायंस थे, ठीक है। अब देखो पहला हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, दूसरा था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट अलायंस, ठीक है। तो ये 3 थे अलायंस, और ये थी हमारी मीनिंग अलायंस की, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कि द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसका पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, इसका प्रपोर्शन क्या है। हाँ जी देखिए अब हम देखते हैं द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है। प्रपोर्शन क्या है, देखो पहली बात तो प्रपोर्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है इंडिया में, ठीक है। दूसरा हो गया एडवांस्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन, इन सब का प्रपोर्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये सब एडवांस्ड कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और फिर आता है पीपल इन इंडिया हु फील क्लोज टू अ पार्टी, ठीक है, जो इंडिया में ऐसे पीपल जो पार्टी मीन्स पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो
चौथा हो गया मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो गॉन अप, ठीक है। पहले क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज को मेंबरशिप मिलती थी, लेकिन अब वो भी चली गई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद इट, ठीक है। जितनी भी पार्टी इंडिया में सब इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। एंड इट ट्रीट्स एवरी पार्टी इक्वल एज अदर, ठीक है। कोई भी पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सारी पार्टी को इक्वल ट्रीट करती है। बट इट ऑफर्स अ स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज पार्टी या इस्टेब्लिश्ड पार्टी, मीन जो बड़ी बड़ी पार्टीज या इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ होती हैं उन्हें ये थोड़ी स्पेशल फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि उनको एक यूनिक सिंबल दे देती है, वो है रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये सिंबल इलेक्शन कमीशन उन पार्टी को दे देती है जो लार्ज या इस्टेब्लिश्ड पार्टी होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट एंड रीजनल इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट एंड रीजनल पार्टीज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उसके क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ तो इस देखिए, अब हम देखते हैं मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया। तो देखो, पहला हो गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, बहुजन जनता पार्टी, ठीक है। फिर हो गया देखो JP, भारतीय जनता। हाँ तो इस देखो, मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, भारतीय जनता पार्टी, BSP, बहुजन समाज पार्टी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है। फिर हो गया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर हो गया NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये कुछ थी मेजर पार्टीज। अब हम देखते हैं स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रीजनल पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आउटलुक, ठीक है। वो रीजनल पार्टी जो होती हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने आउटलुक में भी रीजनल के तरीके से रहें, ठीक है। दूसरा होगा पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सेवरल स्टेट। अब जो पार्टी जैसे कि समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, उनका क्या है कि वो अपना एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि सेवरल स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। फिर हो गया तीसरा, सम पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट एसेट्रा आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी, ठीक है। अब जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, ये सब अपनी स्टेट के आइडेंटिटी के हिसाब से जानी जाती हैं पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया एंड दी स्टेट एंड रीजनल पार्टी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट रिफॉर्म। हाँ तो देखिए, अब हम देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। कौन कौन से चैलेंज आजकल पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। पहला हो गया लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि पावर इन दिस सम हैंड्स, ठीक है। जैसे कि लोग जो अमीर लोग होते हैं उनके पास पावर रहती है, जो मीन्स गरीब होते हैं उनके पास पावर नहीं रहती है, ठीक है। नो रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। अभी भी रेगुलर इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। नो इंटरनल और रेगुलर इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया दूसरा पॉइंट। और इसके अंदर कौन सा पॉइंट आता है कि डिसएग्रीमेंट विद द लीडर्स लीड्स टू दी आउटस्टर फ्रॉम द पार्टी, ठीक है। डिसएग्रीमेंट जो लीडर होता है वो आउटस्टर ऑफ द मीन्स उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और क्या इसके अंदर आ सकता है पॉइंट, और है जैसे कि नो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टीज। दूसरा होगा मनी एंड दी मसल पावर। अब देखो, इसमें क्या है कि मनी एंड दी मसल पावर में देखा जाए तो ड्यूरिंग इलेक्शन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दिमाग, हाँ देखो, मनी एंड मसल पावर, ठीक है। इन द इलेक्शन मनी इज वेरी विजिबल, ठीक है। वहाँ पे पैसा बहुत ही ज्यादा चलेगा। यहाँ ये लीजिए, पैसा लीजिए, बहुत बड़ा ये, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होगा कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड, ठीक है। अब जो यहाँ पे ज्यादा पैसा देते हैं वो नॉमिनेट कर लिए जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है। ये चीज हो गई। और क्या इसके अंदर, ठीक है। अब जो रिच कंपनी होती है या पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन पॉलिसीज को जो भी फंड होता है उसे वो एनहांस कर देते हैं, उन्हें उससे और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं कि हाँ हम ये फंड इतना आपको पॉलिसी में देंगे, ठीक है। इतना पॉलिसी हम देंगे, जो भी रिच पीपल होते हैं या रिच कंपनी होती है, ठीक है। तो वो ये हो गया मनी एंड मसल पावर। अब आता है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है, देखो पहले बात तो ये हो गई, डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो डेमोक्रेसी के ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इट इज बैड फॉर द डेमोक्रेसी, पहली बात तो ये हो गई। फिर हो गया लीडर्स ऑन द टॉप हैव अनफेयर एडवांटेज टू पीपल क्लोज टू देम एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है।
जो भी लीडर्स टॉप पे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अनफेयर एडवांटेजेस का यूज करते हैं कि वो उन पीपल को फेवर में करते हैं कि जो हमारी फैमिली से है उनको ही हम दोबारा से लाएं, नॉमिनेट करें, ठीक है, और हमारी फैमिली ही ऐसे ही आगे चलती रहे और इलेक्शन होते रहेंगे, ठीक है, हम अपनी फैमिली को ही नॉमिनेट करेंगे। तो ये हो गया एक तो डायनेस्टिक सक्सेशन में, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वो जो कि खराब ही होता है डायनेस्टिक सक्सेशन डेमोक्रेसी में, ठीक है। एंड टेंडेंसी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो भी टेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, इवन इन द ओल्डर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो भी पुरानी डेमोक्रेसीज हैं उनमें भी वहाँ पे भी ये चीज देखी जाती है, ठीक है। अब देखो, डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफर नहीं की जाती हैं वोटर्स को, ठीक है, कैसे कि इन इंडिया देयर आर टू मच नॉट डिफरेंस अमंग द पार्टीज ऑन इकोनॉमिक इशू। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है इकोनॉमिक इशू में और पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इशू है। इलेक्शन से पहले तो बहुत ही ज्यादा, इलेक्शन से पहले तो वो लोग बहुत ही ज्यादा वो करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में जीत जाते हैं फिर कहते हैं अरे मैंने कौन सा वादा किया था, फिर वो पूरा ही नहीं करते, ठीक है। तो ये होता है मीनिंगफुल चॉइसेस मीन्स जो उनकी वोटर्स की जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा नहीं करते, ठीक है। और देयर इज नॉट मच आइडियोलॉजी अमंग द पार्टीज, ठीक है, उतनी ज्यादा आइडियोलॉजी भी नहीं है अभी पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, जैसे कि हो गया लेबर पार्टी हो गई, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ये चैलेंजेस फेस होते हैं। मेन जो अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे मनी एंड मसल पावर, तीसरा होगा डायनेस्टिक सक्सेशन और चौथा होगा डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स, ठीक। मेन आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, बस आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्म्स और उसको कैसे सही किया जा सकता है, उसके कुछ तरीके। हाँ तो गाइस देखिए, अब जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो उसके लिए एक रिफॉर्म सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है। तो सम रिफॉर्म मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉस ने बनाया है और एफिडेविट रिक्वायरमेंट कर दी है, ठीक है, एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। आप देखो सम सजेशंस टू मेक द रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी और द लीडर, ठीक है, आपको सजेशंस हैं कि पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स को रिफॉर्म कर दिया जाए। देखो अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि इंटरनल अफेयर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में होते रहे। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन। ये भी लॉ बनना चाहिए, ये भी एक कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जो टिकट है वो बहुत ही जितना कम हो सके उतने टिकट दें और 1/3 जो टिकट है वो वुमेन को ही दिए जाए। तीसरा होगा देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग इलेक्शन, ठीक है, स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। अब देखो स्टेट फंडिंग इलेक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा टू सपोर्ट इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो मनी दे, पेपर दे, टेलीफोन दे, पेट्रोल दे, ताकि वो इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं, जो इलेक्शन करने के लिए जितना भी पैसा लगा है उसे थोड़ा वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है सिर्फ वही ना खर्चा करें, गवर्नमेंट भी उसमें थोड़ा साथ दे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उतना ज्यादा एक्सपेंस ना करें और उनको गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ गाइस, तो अब मेरा चैप्टर बचा है कि आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब लास्ट चैप्टर बचा है, फिर हमारा सोशल कंपोज कंप्लीट, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, उस वीडियो पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोबारा से आपको बोल दिया, ठीक है। तो मैं अब आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय।